जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्म कला में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम किसी के जीवन में परिवर्तन ला सकें और आपका जीवन सुखद बना सकें। दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग के कुछ ऐसी सच्चाई बता दी थी जो आज सच दिखाई देती है। कलयुग में लोग कैसे होंगे, कलयुग का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, जीवन कैसे होंगे, मनुष्य के सोच कैसे होंगे, सब कुछ महाभारत काल में ही श्री कृष्ण जी ने बता दिया था। तो आइए जानते हैं कलयुग के 5 सत्य जो कड़वे हैं परंतु पूर्णतः सत्य प्रतीत होते हैं। द्वापर युग का समय था। एक बार 5 पांडव श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे। तब पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, द्वापर युग के बाद कलयुग आएगा, इस समय पृथ्वी पर लोग कैसे होंगे, उनके विचार कैसे होंगे और उन्हें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, आप 5 पांडव पहले वन को जाएं और वहां जो कुछ भी दिखाई दे वो मुझे विस्तार में आकर बताएं। भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर 5 पांडव जंगल की ओर चले गए और फिर वापस आए। अब वे श्री कृष्ण को क्या बताते हैं, क्या देखा उनने, चलिए जानते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर ने देखा वहां 2 सूंड वाले हाथी और यह देखकर वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। जब युधिष्ठिर ने यह दृश्य का वर्णन किया कि उसने 2 सूंड वाले हाथी देखे हैं तो उन कृष्ण को बताते हुए बोला, हे नाथ, इसका क्या अर्थ है। कलयुग में तब श्री कृष्ण जी बोले, कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। ये लोग बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ये लोग पे भरोसा नहीं किया जा सकेगा। अर्जुन ने देखा एक पक्षी को जिसके पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई हैं, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस नोच नोच के खा रहा है। अर्जुन बड़ा ही आश्चर्य में पड़ गया। अर्जुन का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण जी ने बोला कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान तो कहा जाएगा किंतु मनुष्य उनकी मंशा नहीं समझ पाएगा। उनकी दृष्टि हमेशा किसी और पे होगी, किसी और के पद, किसी और के संपत्ति पे होगी। मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी उनकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पे ही रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरों के धन का छीनन करने की चेष्टा करेंगे, मगर असली संत कोई कोई ही होंगे। भीम ने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इस तरीके से चाट रही थी कि वह लहूलुहान हो गया था। भीम ने इसका अर्थ पूछा। इस पर श्री कृष्ण ने बोला, कलयुग में मनुष्य अपने बच्चों से इतनी ममता रखेंगे कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। यदि किसी और का पुत्र साधु बना तो सब नमस्कार करेंगे, परंतु यदि अपना पुत्र साधु बना तो लोग दुखी हो जाएंगे, उसके लिए रोएंगे। कलयुग में बच्चे मोह माया और परिवार में ही बंधे रह जाएंगे। इसमें विस्तार से बताते हुए श्री कृष्ण जी ने कहा, लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे बहुओं की अमानत हैं। लड़कियां जमाइयों की अमानत है। तुम्हारा शरीर मृत्यु की अमानत है और तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। नकुल ने देखा एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी, परंतु भारी से भारी वृक्ष भी उसे रोक नहीं पाए। पर एक छोटा सा वृक्ष वो चट्टान से टकरा के चूर चूर हो गया। इसका अर्थ बताते हुए विष्णु जी ने कहा, कलयुग में मानव नीचे गिरेगा, उनकी बुद्धि क्षीण होगी, उनका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन क्षीण बुद्धि की शिलाओं से, रुपए की शिलाओं से नहीं रुकेगा, धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा।
किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन का पतन रुक जाएगा, बुद्धि प्रबल हो जाएगी। सहदेव ने वन में अनेकों कुआं देखा, जो हर एक 6-7 कुएं में एक खाली कुआं था, जो बहुत गहरा था, परंतु उसमें पानी नहीं था। इस दृश्य का वर्णन जब श्री कृष्ण जी ने सुना तो इस पे विस्तार से बताते हुए उनने कहा, कलयुग में धनी लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस, भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी को दो आंसू पोंछने के लिए उनकी रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महले बंगलों में ऐशो आराम चल रहा होगा, परंतु पास की झोपड़ी में आदमी भूखा ही सो रहा होगा। एक जगह पर बहुत अन्य असमानता होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरा, पान और व्यन में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे, उन पर कलयुग का नहीं, परमात्मा का वास होगा। उनसे ही दुनिया थोड़ी थोड़ी चल रही होंगी। तो दर्शकों, ये थे कलयुग के 5 ऐसे कड़वे सत्य जो महाभारत काल में ही श्री कृष्ण जी ने पांडवों को बताया था। जय श्री कृष्ण।